केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके सियासी पारी को बढ़ा दिया है। उनकी इस घोषणा से न सिर्फ विरोधी बल्कि एनडीए के सहयोगी दल भी चिंता में पड़ गए हैं। अब चिराग के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान पर तंज कसा है। पीके ने कहा है कि एनडीए में बीजेपी के दो नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वही होगा, चाहे जो दल जितना उछल कूद कर ले। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सहमति से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव पर लिखे गए आर्टिकल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। उन्होंने अपने आर्टिकल में जो बातें और तथ्य उठाए हैं, जो लोकतंत्र का ये तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन वो सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध कराए, जिससे जनता का विश्वास इलेक्शन के चुनाव की प्रक्रिया पर बढ़ सके। चुनाव पारदर्शी है, उस पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। राहुल गांधी के सवालों को खारिज नहीं करना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए ताकि लोग जान सके कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो सही है या गलत है। बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होने बेगूसराय के मटिहानी आए थे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन हुआ है नहीं, लेकिन देश में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के नेता अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। 43 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आज सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा। ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर निकला हूं। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा।
मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट ले लूं, लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के दो नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे, चाहे ये जितना उछल कूद मचा लें, जितनी बात कह लें, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। उसी तरीके से दूसरे साइड जो यूपीए राजद गठबंधन है, उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे कुछ दिन यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा मानेगी नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, तो इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि उसका चेहरा कौन होगा। वो कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, वो लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं।